बिना की तार को इतना मत खींचो कि तार ही टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि कोई स्वर ही ना निकले। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि हमने कल बताया था, कल मैंने आपको बौद्ध धर्म का थ्योरी वाला पार्ट कराया था। आज मैं बौद्ध धर्म से बनने वाले वो सारे क्वेश्चन प्रूफ के साथ करवाऊंगा जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपका एग्जाम में हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिलेबस है, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। इस बात का गारंटी लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो हम सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने, कल मैं आपको बताया भी था, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था? बोध गया में। कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। फर्स्ट डिवीजन में फिर से कराते चलता हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बताया था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, कहा अगर पूछेगा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ का अगर पुराना नाम पूछे तो आपको बताना है मृगदाव। क्या बताना है? मृगदाव। और मृगदाव से भी पुराना नाम क्या है? ऋषि पत्तन। ये वही दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषि पत्तन है। चलिए मैं और भी कुछ बातें बताता हूँ। ज्ञान का प्राप्ति पूछेगा किस स्थान पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। पूछेगा कि उसका उस वक्त आयु कितना था? तो 35 वर्ष का आयु था। नदी पूछेगा तो निरंजना। क्या बताना है? निरंजना। दिन पूछे तो बैसाखी पूर्णिमा। देखिए भैया, एक संयोग था कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों जो हुआ था ये पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ये एक संयोग था, आप ये भी बात याद रखिएगा। बौद्ध गया में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस स्थान पे। अच्छा, पूछेगा किस वृक्ष के पास हुआ था? तो आपको बताना है पीपल, जिनको हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किसको दिया था, मैंने आपको बताया कि कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किसको दिया था? तो दो बंजारे को दिया था। उसका नाम क्या था? तपस्सु और मलिक। क्या नाम था? तपस्सु और मलिक। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो इन्हीं को उन्होंने शिक्षा दिया था। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। इनसे इतना क्वेश्चन निकलता था। तो और भी कई सारा क्वेश्चन है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मेरा, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहले से भी बहुत सारा PDF डाला हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने में लग गया है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि बोधि शब्द, तो मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ये पूछेगा कि बौद्ध धर्म, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है महायान बौद्ध धर्म से। क्या बताना है? महायान बौद्ध धर्म से। अच्छा, बौद्ध धर्म से है, चूंकि बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। एक को कहते थे हीनयान, तो दूसरा को कहते थे महायान। क्या कहते थे? महायान। तो ये किस शाखा से था? ये महायान शाखा से था। आप ये बात याद रखिएगा। उसी प्रकार पूछेगा कि जैन धर्म को कितने भागों, जैन धर्म जो था कितने भागों में बट गया था? तो ये दो भाग में बट गया था। एक को हम लोग कहते थे श्वेतांबर, तो दूसरा को हम लोग कहते थे दिगंबर। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सूत्र पिटक में पूछ रहा है कि इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है, मतलब इसमें किसका शिक्षक है। मैंने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी अगर मिलना है तो हमको सूत्र पिटक के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में? सूत्र पिटक के बारे में। जब भी पिटक शब्द आएगा तो आप समझिएगा कि ये जो है बौद्ध धर्म का बुक है। किसका बुक है? बौद्ध धर्म का बुक है। अच्छा, तीन पिटक, त्रिपिटक, भगवान बुद्ध के जीवन की जानकारी किससे मिलता है? त्रिपिटक में। अच्छा, त्रिपिटक जो है ये तीन भागों में बटा हुआ है। त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अच्छा, थोड़ा सा मैं महावीर स्वामी के बारे में बताता हूँ। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अच्छा, इसका बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति पूछे भगवान बुद्ध का मैंने अभी बताया। अब मैं थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये इसका ज्ञान का प्राप्ति पूछेगा तो ये हुआ था 29वें वर्ष में, 42वें वर्ष में हुआ था। अच्छा, किसके कार्यकाल में? ये अशोक के कार्यकाल में। आप ये भी बात याद रखिएगा। राजगृह पूछेगा
तो राजगृह पूछेगा तो क्या हुआ था, राजगृह में इनका जन्म हुआ था, राजगृह में। और जन्मभिक क्या था, इनका वृक्ष था। और उम्र पूछे इस वर्ष कितना था, तो 42वें वर्ष था। आप ये बात भी याद रखिएगा। ऋषभ देव जो था ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए, जिनमें सबसे अंतिम कौन था, महावीर स्वामी थे। और इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। कौन किया था, ऋषभ देव। जबकि जैन धर्म का वास्तविक स्थापना पूछेगा किसने किया था, तब आपको बताना है महावीर स्वामी। और गुरु गोविंद सिंह से हम क्या बना सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो था सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन सा गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। हमको ग्रंथ को पहचानना है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है वो सबसे प्राचीन है। तो चलिए सबसे पहले जानिए, रघुवंशम, मालविकानम, अभिशकुंतलम, ये सब बुक किसका है भैया, ये सब बुक है कालिदास का है। तो रघुवंशम हो गया और ऋतु संहार हो गया, ये सब बुक किसका है, कालिदास का है। किसका है, कालिदास का है। नहीं, यहाँ ये सब बुक किसका है, कालिदास का है। पूछे इनसे किसकी जानकारी मिलती है, तो आपको बताना है कि इनसे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। किससे, किसकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा लग गया है, इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। और कालिदास को हम लोग कहते हैं भारत का शेक्सपियर। क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। अच्छा, इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जातक कथाएं से संबंधित है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानियाँ किसमें देखने को मिलती है, जातक में मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, जातक में मिलती है। तो जातक कथा किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। अच्छा, ये भी बात आप याद रख लीजिए। अगर पूछेगा कि जातक में कुल बौद्ध धर्म का कितने कथा है, आप बताइएगा 549। कितना बताइएगा, 549। और किसी किसी बुक में 552 भी रहता है, तो आप घबराइएगा मत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। बुद्ध चरितम नामक पूछ रहा है कि महाकाव्य किसने लिखा था, तो वो लिखा था भैया नागार्जुन ने। किसने लिखा था, नागार्जुन ने। और नागार्जुन को हम लोग कहते हैं भारत का आइंस्टीन। क्या कहते हैं, भारत का आइंस्टीन। आप ये भी बात याद रखिएगा। और इसका किताब का नाम याद रखिएगा, माध्यमिक सूत्र। क्या याद रखिएगा, माध्यमिक सूत्र। और हेमचंद्र से याद रखिएगा, इसकी किताब का नाम काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया, परिशिष्ट पर्वन। क्या बताइएगा, परिशिष्ट पर्वन पूछेगा। ये किस धर्म का बुक है, तो आपको बताना है ये जैन धर्म का बुक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अश्व घोष का किताब का नाम बुद्ध चरित्रम। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा स्थल जो है बौद्ध धर्म से शामिल नहीं है। मैंने बताया बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो ये शामिल है। और सारनाथ जो है यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने प्रथम ज्ञान दिया था, तो ये भी स्थल बौद्ध धर्म से शामिल है। और भगवान बुद्ध का मृत्यु 483 BC में इसी कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी क्या है, बौद्ध धर्म से शामिल है। तो ये देखिए भैया ग्वालियर दिख रहा है, तो ग्वालियर का कहीं जिक्र ही नहीं किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ यही पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सब तो शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब भगवान बुद्ध का जन्म पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 BC में। कब हुआ था, 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में, लुम्बिनी वन में। कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में। ये बात याद रखिएगा। मगर अच्छा, टोटल जो था 14 महाजनपद काल था। कितना था, अगर पूछेगा कि तो महाजनपद काल कितना था, तो आपको बताना है कि 14 था। इनमें से सबसे बड़ा महाजन पद पूछेगा कौन सा था, तो मगध था। मगध का राजधानी पूछेगा उस समय कहाँ था, आपको बताना है पटना था। कहाँ था, पटना था। जिनमें दो ऐसा राजधानी था, दो ऐसा क्षेत्र था, वैशाली और वज्जी, जो गणतंत्र था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछ रहा है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो वो भैया कौन सा है, वो है विनय पिटक। कौन सा है, विनय पिटक है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए जैन धर्म का अगर पूछेगा कि भगवती सूत्र, जितना भी सूत्र लगा होगा लगभग बुक किसका होता है, जैन धर्म का होता है। और जिसमें पिटक लगा होता है वो सब बुक किसका होता है, बौद्ध धर्म का होता है। मैंने बताया था आपको। भगवती सूत्र पूछेगा कि किसका बुक है, तो आपको बताना ये जैन धर्म का बुक है। किसका बुक है,
जैन धर्म का बुक है। अच्छा, भगवती सूत्र कहता है कि टोटल 16 महाजनपद काल था। अच्छा, पूछेगा कि टोटल 16 महाजनपद काल था, इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो आपको बताना है कि जैन धर्म के बुक भगवती सूत्र से मिलता है। जबकि टोटल 22 महाजनपद काल थे, इस बात की जानकारी हमको मिलता है पाणिनि के किताब अष्टाध्यायी से। टोटल 22 महाजनपद काल थे, इस बात की जानकारी हमको मिलता है पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी से मिलता है। पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी से मिलता है। उस समय कितने महाजनपद काल थे भैया? 22 महाजनपद काल थे। आप ये भी बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया। अच्छा, पाणिनि भैया कौन था? तो ये संस्कृत व्याकरण का पिता था। कौन था? ये संस्कृत व्याकरण का पिता था। आप ये भी बात याद रखिएगा। तो 16 महाजनपद काल भगवती सूत्र के अनुसार, और 22 पूछे तो आपको बताना है अष्टाध्यायी के अनुसार। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ये सब तो मैंने आपको ऑप्शन में दिया था, ये का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डैश 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 का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वह कौन था? तो वो कौन था भैया? मैंने कई बार आपको बताया वो कौन था? भगवान बुद्ध ही तो था वो। तो जिनका जन्म कब हुआ था? कि यहाँ पे 560 बोल रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया था 563 जो एग्जैक्ट डेट है, तो इसके आसपास ही तो है, तो इसलिए ये 563 560 है, तो इन्हीं का मान के हम लोग चलेंगे। और 483 में बताया था इनका मृत्यु हुआ था, तो कोई बात नहीं, उसी के आसपास तो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवान बुद्ध। और महावीर स्वामी का पूछे कि इनका मृत्यु कितने वर्ष में हुआ था, तो आपको बताना है 72वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 72वें वर्ष में इनका मृत्यु हो गया था। जबकि भगवान बुद्ध का मृत्यु पूछे कि टोटल कितने वर्ष के आयु में हुआ था, तो आपको बताना है कि 80 वर्ष के आयु में हुआ था। कितने वर्ष के आयु में हुआ था? तो 80 वर्ष के आयु में हुआ था। आप इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। पूछा है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी। अच्छा, रानी माया देवी कौन थी? इनकी माता थी। कौन थी? इनकी माता थी। इन्हीं ने भगवान बुद्ध को नेपाल के लुम्बिनी वन में 563 BC में जन्म दिया था। उस वृक्ष का नाम क्या था? तो आपको बताना है साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष। जबकि पूछेगा ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था इसको, तो बोध गया के पीपल वृक्ष के पास। कहाँ हुआ था? बोध गया के पीपल वृक्ष के पास। बोध गया कहाँ पड़ता है भैया? तो ये बिहार में पड़ता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, मैंने आपको बताया जितना हो सका। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बौद्ध धर्म की नींव डैश 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 महान सच्चाई एवं अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म का नींव पूछ रहा है कि महान सच्चाई एवं अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म का नींव पूछ रहा है कि किस पे आधारित है। चलिए मैं आपको बहुत अच्छा से कहानी के स्रोत बताता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था, मैं आज भी बताता हूँ। आज मैं MCQ के साथ बताता हूँ, कल मैंने आपको कहानी सुनाया था, तो वही कहानी का थोड़ा सा झलक मैं आपको सुनाता हूँ। बौद्ध धर्म में पूछेगा कि कितना आर्य सत्य है, तो बताना है बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अनुसार टोटल 4 आर्य सत्य है। कितना है? टोटल 4 आर्य सत्य है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। पूछेगा कौन कौन, तो जिसमें पहला है दुख, दुख का कारण, दुख समुदाय, दुख निरोध, इसी को कहते हैं तीसरा। चौथा कहते हैं दुख निरोध गामिनी। क्या कहते हैं? दुख निरोध गामिनी। ये महात्मा बुद्ध के प्रथम 4 आर्य सत्य हैं। आप ये बात याद रखिएगा, 1 2 3 4। अच्छा, और दुख समुदाय को हम लोग कहते हैं कारण, दुख निरोध को ही हम लोग कहते हैं निवारण। इसको हम अगर अच्छे अपने भाषा में अगर समझे तो मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आप इस संसार में आए हो तो आपको कष्ट होगा। मतलब जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, इच्छित वस्तु न मिलना भी दुख है, और अप्रिय मिलन भी दुख है। तो ये सब बात, अप्रिय मिलन क्या हुआ? अगर आपसे किसी से लगाव है, चाहे वो लड़का हो, चाहे आपको लड़की हो, चाहे कोई दोस्त हो, अगर आप उनसे बिछड़ जाते हैं तो इनसे क्या होगा कि आपको दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जन्म भी दुख है, अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपको दुख मिलेगा। कहने का मतलब ये था। इच्छित वस्तु न मिलना भी दुख है। आप यहाँ पे हैं, सोच रहे हैं कल हम एक्टिवा पे चढ़ेंगे, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जिनसे क्या होगा? आपको दुख होगा। तो इच्छित वस्तु का न मिलना भी क्या है? दुख है। तो इन सब कारण क्या बताया था? दुख का कारण बताया था। अच्छा, अब दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। अच्छा, अगर आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तो आपको, अगर आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या है? कारण न है जी। बिना कारण का कौन पढ़ता है? आप पढ़ रहे हैं तो यही सोच के पढ़ रहे हैं कि अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए, भविष्य में मेरा अच्छा नाम हो, तो इसलिए पढ़ते हैं। उसी प्रकार दुख है तो दुख का क्या है? आपका कारण है। आप हंस रहे हैं तो उसका भी कारण है। अगर आपको दुख हुआ है तो वही कारण
वही कारण है, वही कारण को समझाने के लिए, दुख को हटाने के लिए क्या है, रास्ते हैं जिन्हें हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्ट मतलब 8, मतलब टोटल 8 मार्ग है। मतलब आपको दुख ना हो, इसको हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने कितने मार्ग दिए हैं? अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, जिनको हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक वचन, ये सब के नाम से जानते हैं। अब मैं उतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। टोटल 4। तो भगवान बुद्ध का पूछेगा कितने आर्य सत्य थे? 4। अच्छा, दुख को हटाने के लिए पूछेगा कि कितने आर्य सत्य दिया था? 8 दिया था, जिनको हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते थे। और इसलिए 4 और 8 वाला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी नंबर का, बिल्कुल राइट होगा। और बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण के लिए, बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण के लिए यही मार्ग को अपनाया गया था, अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयाँ में नहीं है? चलिए, भगवान बुद्ध का पूछ रहा है कि कौन ऐसा है, इसमें जो है ऑप्शन है जो भगवान बुद्ध से नहीं मिलता है। तो पहला है, संसार दुखों का घर है। मैंने आपको बताया था संसार दुखों से भरा पड़ा है, कल भी बताया था, तो ये तो है ये है। अच्छा, दुख का कारण इच्छा है। मैंने आपको बताया था अगर आपको जीवन में अगर खुश रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इच्छा को त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इच्छा को त्याग करना पड़ेगा, तभी आप खुश रह पाइएगा। मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आपको कार चाहिए या कोई किसी से लगाव है, आप उनसे बिछड़ रहे हैं, तो क्या है? इच्छा है कोई चीज़ का, तो इच्छा भी क्या है? दुख का कारण है। और क्या है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है? नहीं 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 भैया, नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यही पूछ रहा है कि कौन सा सच्चाई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। यह वर्ड फोल्ड पद के पालन से दिया जा सकता है, तो ये भी सही है। और ये सी नंबर का क्या था? ये गलत था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? भैया मैंने आपको बताया था, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। क्या होता है? 3 टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी। और 3 टोकरी कौन कौन? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब बताया था। जब भी पिटक लगेगा तो वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ होगा। ऑप्शन में हमको बौद्ध धर्म दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, पूछा किसका है? ऑप्शन 1 में है जैनों का, हिंदुओं का, आर्यों का, बौद्धों का। तो मैंने आपको बताया त्रिपिटक से हमको किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, अर्थात भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बताए, मैंने आपको बताया था जब भी पिटक लगा होगा वो कौन सा धर्म का बुक होगा? वो बौद्ध धर्म का होगा। और जिसमें सूत्र लगा होगा वो सब बुक किसका होगा? वो जैन धर्म का होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? मैंने आपको शुरू में ही बताया था एक्सप्लेन के साथ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रखिएगा। पूछेगा सारनाथ में किसको दिया था? तपस्सु और कलिक को दिया था। 2 बंजारा था, आपस में लड़ रहा था, भाई था, तो उसी को दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में 2 बंजारे भाई को दिया था। अच्छा, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। जो पूछे भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाबनिष्कर्मण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाबनिष्कर्मण कहलाता है। आप ये बात भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश 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 में दिया था। अभी वही प्रश्न था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अभी जस्ट मैंने आपको बता के ही आया। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट में कि पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म का कौन सा संगीति हुआ था? तो थोड़ा सा मैं बौद्ध धर्म का संगीति के बारे में बता देता हूँ। कई बार पूछा जाता है, संयोग से वो PDF आया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बौद्ध धर्म में पूछेगा कि टोटल कितना संगीति हुआ था? तो 4 संगीति हुआ था। और पूछेगा स्थान पूछ लेता है और राजा पूछ लेता है कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति हुआ था उसका राजा कौन था, दूसरा का राजा कौन था, तीसरा का राजा कौन था, चौथा का राजा कौन था। हालांकि हुआ तो 5 था, लेकिन 4 आपको ट्रिक से याद रखनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको राजा पूछे तो आपको याद रखना है अका अका। क्या याद रखना है? अका अका एक ट्रिक है, इनसे आप राजा का नाम याद रख सकते हैं। और से अजातशत्रु, ये पहला बौद्ध संगीति के समय राजा था। का से काला अशोक, ये दूसरा बौद्ध संगीति के समय राजा था। अशोक पूछे ये तीसरा बौद्ध संगीति का राजा था। का से पूछे तो कनिष्क, ये चौथा बौद्ध संगीति का राजा था। अच्छा, ये तो हो गया कि राजा। अब स्थान पूछे तो आपको बताना है रावे पाकू। क्या बताना है? रावे पाकू। क्या बताना है? रावे पाकू। अच्छा, रा से राजगिरह,
प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु जब राजा था वहाँ हुआ था, ठीक। वैसे वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति पास है पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र में जो हुआ तो उस समय कौन था, रावे पाकू पाटलिपुत्र में हुआ था, रावे पाकू पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय, किसके समय हुआ था, कुश कुंडलवन में हुआ था, किसके समय में, कनिष्क के समय। आप ये बात भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, रावे फिर से मैं आपको सुनाता हूँ। रावे पाकू, रा से राजगृह, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कुश कुंडलवन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को पूछा है कि ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल पर हुआ था, तो वो हुआ था बोध गया, अपना बिहार। चलिए ये भी बात आप याद रखिएगा। लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ये भी बात आप याद रखिएगा। कुशीनगर में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और जब इनका मृत्यु हुआ था तो इनका शरीर को 8 भागों में काट दिया गया था। कितना भाग में, 8 भागों में काट दिया गया और इसको कहीं पर ले जाकर गुंबद बना दिया, कहीं पर ले जाकर के स्तूप बना दिया। तो यही पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में स्तूप का संबंध किससे है, तो आपको बनाना है मृत्यु से। किससे है, मृत्यु से है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जो चीनी विद्वान रहा था उसका नाम था जुआनजांग। क्या नाम था भैया, जुआनजांग। कहाँ रहा था, विजयवाड़ा में। क्या करने के लिए आया था, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए चीन से आया था, क्योंकि उस समय चीन में भी बौद्ध धर्म फैल चुका था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। मैंने अभी अभी बताया अपना बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, अपना बिहार में स्थित है। अच्छा, और एक बंदरगाह याद रख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ये पूछेगा कहाँ है, तो ये आपको बताना है बिहार, बंदर कहाँ है, कलकत्ता में है। कहाँ है, कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल में है। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए कौन आया था, ये आया था फहियान। कौन आया था, फहियान। चीनी यात्री फहियान जो था, ये अपने 3 बौद्ध शिष्यों के साथ, अपने 3 बौद्ध शिष्यों के साथ ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए फहियान ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त टू एंड के दरबार में आया था। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री फहियान आया था। कहाँ से आया था, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए आया था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। जब भी बौद्ध धर्म का भाषा पूछे, जब भी बौद्ध धर्म का भाषा पूछे तो आपको क्या बताना है, पाली। भाषा पूछे तो क्या बताना है, पाली। चलिए आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जातक कथाओं में जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथा, जातक किसका था, बौद्ध धर्म का कथा था। मैं आपको बताया था बौद्ध धर्म में 549 कथा जो था कौन सा बुक से मिला था, जातक से मिला था। मैं बताया था कौन किताब में 552 भी रहता है, 51 भी रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, बुद्ध का। अच्छा, आप एक बार याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है अजंता का गुफा, इसका भी संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। आप ये बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। और एक गुफा का नाम और याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में ही एलोरा का गुफा। क्या नाम याद रखिएगा, एलोरा का गुफा। आप ये भी बात याद रखिएगा, ये कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, वो कब देखी गई थी। तो चलिए मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 6ठी एवं 7वीं शताब्दी में हमारे गंगा घाटी के आसपास टोटल 62 संप्रदाय का विकास हुआ। कितना, 62 संप्रदाय का विकास हुआ। तो इन्हीं में से एक संप्रदाय था जैन, तो दूसरा कौन था, बौद्ध था। तो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें छठी कब हुआ था, 6ठी शताब्दी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति कब देखी गई थी, 6ठी और 7वीं शताब्दी के आसपास देखी गई थी। तो शुरुआत में हम लोग 6ठी को ही लेके चलेंगे। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अगला हम लोग बताते हैं 96 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था, महामाया। क्या नाम था, महामाया। ये कोलीग्राम की थी, नेपाल की कोलीग्राम की थी। आप ये भी बात याद रखिएगा। जबकि त्रिशला पूछे तो आपको बताना है महावीर स्वामी। किसकी है, त्रिशला किसकी माता है, महावीर स्वामी। ये कौन था, जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर थे और सबसे अंतिम तीर्थकार थे। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बौद्ध धर्म में दिए गए
आचार के नियम डैश 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 और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल कितने मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में मतलब आपको जीवन में दुख ना हो, इनसे निपटाने के लिए आपको टोटल 8 मार्ग भगवान बुद्ध ने बताए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, ये सब कुल 8 मार्ग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और भगवान बुद्ध का अगर 4 सत्य पूछे तो 4 मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, बिहार में जो बौद्ध भिक्षु का जो आवास है चैत्य, पहला हमको जानना है किसका, चैत्य के बारे में। चैत्य का संबंध पूछेगा किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। ये क्या होता था, बौद्ध का पूजा स्थल होता था। चैत्य बौद्ध पूछेगा, बौद्धों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा चैत्य का संबंध किससे है, तो बौद्धों से है। चलिए स्तूप बताया था, भगवान बुद्ध जब मरा था इनके शरीरों को 8 भागों में बांट दिया गया था। सब राजा इनका शरीर का 8 हिस्सा ले गया था। कोई गुंबद बना दिया, कोई स्तूप बना दिया, और वहीं पर बना के कोई पूजने लगा। तो ये स्तूप किसका संबंध है, ये मृत्यु के साथ संबंधित है। आप ये बात याद रखिएगा। मठ क्या होता है, ये बौद्ध शिक्षा केंद्र होता है, जहाँ मतलब शिक्षा लिया जाता है। इसको क्या जाता है, मठ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान पूछा है, दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। ये स्थित है भैया श्रीलंका में। कहाँ है, श्रीलंका में है। आप ये बात याद रखिएगा। पूछे इसको बनाया किसने था, तो आपको बताना है कैंडी राजवंश ने, श्रीलंका के कैंडी राजवंश ने बनाया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है भैया इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। अच्छा, बोरोबुडूर का जो स्तूप है ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। अच्छा, इंडोनेशिया जो है विश्व के सबसे बड़ा मुस्लिम द्वीप समूह वाला देश है। क्या है, सबसे बड़ी मुस्लिम द्वीप समूह वाला देश पूछे कौन है, इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पड़ता है भैया, जकार्ता। कहाँ पड़ती है, जकार्ता, जो भी जावा के नाम से प्रचलित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताए, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सीट ऑफ द होली बुक भी कहा जाता है। तो भैया वो था धामेक का स्तूप, चौखंडी का स्तूप, आपने ये सबका नाम सुना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धामेक का स्तूप, जो कहाँ है, सारनाथ में है। आप ये बात याद रखिएगा। आप लोग बताइए चौखंडी का स्तूप कहाँ है। अब बोरोबुडूर का तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जो लास्ट प्रश्न है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन है, त्रिपिटक, जिसका अर्थ होता है 3 टोकरी। क्या होता है, 3 टोकरी। कौन कौन, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कई बार मैंने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आगम का संबंध किससे है, जैन से। पुराण का संबंध किससे है, वैदिक काल से। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और वैदिक काल में सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका था, ये ब्राह्मणों का था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये रहा टोटल क्वेश्चन जो मैंने कल आपको थ्योरी कराया था। उनसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक लगभग पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैंने आपको कराया। और फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगता है तब आप अपने दोस्तों में भेजिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।